यूं तो भारत में हर दूसरे दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया ही जाता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा चर्चा होली की होती है। होली भारत के उन गिने चुने त्योहारों में शामिल है जो किसी एक दो राज्य में नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग पूरे उत्साह से होली को मनाते हैं। कई लोगों के जहन में सवाल आता है कि क्या भारत के अलावा दूसरे देशों में भी होली मनाई जाती है? तो चलिए आपको इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब बताते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि होली मूल रूप से भारत में ही सबसे बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये विश्व के दूसरे देशों तक भी पहुंच चुका है। होली के मौके पर दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय लोग तो इसे मनाते ही हैं, साथ ही अब विदेशी भी बहुत शौक से भारतीय परंपरा के अनुसार होली खेलते हैं। हालांकि विदेशी लोग ज्यादातर अपनी आस्था या परंपरा के अनुसार होली नहीं मनाते, बल्कि मजे के लिए मनाते हैं। लेकिन विदेशों में होली पर ही आधारित कई त्योहार हैं जो पूरी आस्था के साथ कई देशों में मनाए जाते हैं। तो चलिए अब आपको विदेशों में मनाई जाने वाली कुछ खास होली के बारे में बताते हैं। नंबर 1, बोरयोंग मड फेस्टिवल। दक्षिण कोरिया के शहर बोरयोंग में होली से मिलता जुलता एक त्योहार हर साल पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे मड फेस्टिवल कहा जाता है। इस त्योहार को पहली बार 1998 में मनाया गया था, लेकिन उसके बाद इसका क्रेज पूरी दुनिया में इस तरह से फैल गया कि इस त्योहार को मनाने के लिए हर साल दुनिया भर के लोग अलग अलग देशों से यहां पर पहुंचते हैं। हमारे यहां होली रंगों का त्योहार कहलाया जाता है, लेकिन दक्षिण कोरिया की ये होली रंगों की बजाय कीचड़ से खेली जाती है। इस त्योहार के मौके पर पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर कीचड़ के बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं और उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अलावा दक्षिण कोरिया में समुद्र किनारे भी काफी बड़े पैमाने पर कीचड़ से होली खेली जाती है। इस कीचड़ वाली होली के लिए सरकार की ओर से भी खास इंतजाम किए जाते हैं तथा कीचड़ के बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं। इस त्योहार के दौरान यहां मौजूद एक एक व्यक्ति कीचड़ में ही सना हुआ नजर आता है। वैसे ये नजारा हमारे यहां भी होली के दौरान कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिल ही जाता है। क्या कभी आपने होली के मौके पर कीचड़ में सने लोगों को देखा है? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 2, ला टोमाटीना। स्पेन के एक शहर बन्योल में दुनिया भर से अलग अलग देशों से आए सैलानियों का जमावड़ा लगता है। इसकी वजह है यहां टमाटर से खेले जाने वाली होली। इस खेल के दौरान हजारों लोग एक साथ जमा होकर एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं। इस खेल में सिर्फ काफी ज्यादा पके हुए टमाटर का उपयोग किया जाता है। इस त्योहार को अब केवल स्पेन में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी खूब पसंद किया जाने लगा है। इस खेल की खास बात यह है कि यह सिर्फ 1 घंटे तक ही खेला जाता है, लेकिन इस 1 घंटे में ही लगभग 40 मेट्रिक टन टमाटर लोग एक दूसरे पर फेंकने में लगा देते हैं। इस त्योहार को दुनिया भर में ला टोमाटीना के नाम से जाना जाता है। टमाटर से होली खेलने के पीछे मान्यता है कि टमाटर में काफी औषधीय गुण पाए जाते हैं तथा जब ये शरीर पर लगते हैं तो पूरे शरीर की सफाई अच्छे से हो जाती है। नंबर 3, कोल्ड सी चैलेंज। ठंड के मौसम में अक्सर लोग पानी से दूर भागते हैं, यहां तक कि नहाना भी कईयों के लिए दूभर हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन के रहने वाले एक शख्स ने इस डर को ही एक त्योहार के रूप में बदल दिया। आप लोगों ने इस त्योहार के बारे में शायद नहीं सुना होगा, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन के एक व्यक्ति ने प्रण लिया कि वो अगले 1000 दिन तक रोजाना सुबह में समुद्र में जमा देने वाले पानी में डुबकी लगाएगा। शुरुआत में वो अकेले ही ऐसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोगों को इसके बारे में पता चल गया और धीरे धीरे लोग इस मुहिम का हिस्सा बनते चले गए। साथ ही एक दूसरे को चैलेंज भी देने लगे। देखते ही देखते ये रोजाना मनाए जाने वाला फेस्टिवल का रूप लेता चला गया। अब यहां हजारों की संख्या में लोग सूर्य निकलने से पहले कड़ाके की ठंड में भी समुद्र के बेहद ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। दिन प्रतिदिन इस चैलेंज के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ती जा रही है।
कईयों का ऐसा करना एक सनक लग सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने इस चैलेंज में हिस्सा लिया, उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि पहले वो डिप्रेशन के शिकार थे या दिमागी तौर से काफी परेशान थे, लेकिन इस फेस्टिवल में शामिल होने के बाद उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नंबर 4, वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल। चाइना दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बेहद कम त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन यहां भी एक फेस्टिवल ऐसा है जो काफी हद तक होली से ही मिलता जुलता और होली से ही प्रेरित है। होली की तरह ही इससे भी कुछ न कुछ धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। ये त्योहार चीन में रहने वाले दाई संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ये त्योहार दाई कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार 3 दिन तक चलता है। इस दौरान एक लाकांग रिवर पर संप्रदाय के लोग कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। बुद्ध की मूर्तियों को इस नदी के पानी से नहलाया जाता है। उसके बाद पानी से होली खेली जाती है। इस दौरान जमकर लोग एक दूसरे पर पानी उड़ेलते नजर आते हैं। इस मौके पर लोग काफी शॉपिंग भी करते हैं, साथ ही आसपास मेला भी लगा होता है। अगर आप इस फेस्टिवल में शामिल होंगे तो आपको काफी हद तक होली वाली फीलिंग ही आएगी। ये फेस्टिवल अब धीरे धीरे चीन के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय हो रहा है। नंबर 5, आइस बकेट चैलेंज। आइस बकेट चैलेंज के बारे में मुमकिन है कि आपने भी सुना होगा, लेकिन शायद आपको यह ना मालूम हो कि ऐसा क्यों किया जाता है और यह कब से मनाया जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस चैलेंज की शुरुआत 2015 में अमेरिका में हुई थी। इस चैलेंज को शुरू करने का उद्देश्य एक बेहद दुर्लभ प्रकार की बीमारी के क्षेत्र में की जा रही खोज के लिए फंड जुटाना था। शुरू होते ही इस चैलेंज ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई बड़े देशों में खूब सुर्खियां बटोरी और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस चैलेंज में हिस्सा लिया। अब लोग हर साल इस चैलेंज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप वीडियो में बताई गई होली में से कौन सी होली खेलना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं ताकि हम ऐसी ही वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आप तक आती रहे। धन्यवाद।